जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th का मैथ और एक्सरसाइज 1.2। जी हाँ, 1.2 रियल नंबर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन जो करा दिए थे लगभग 6 तक हम पूरा कंप्लीट करा चुके थे। उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन, सारा वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एकदम ललन टॉप क्वेश्चन, और उसका सॉल्यूशन भी बहुत ललन टॉप ही है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर सिवान के हैं और ऑफलाइन क्लास करनी है तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया है उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। और घर बैठे अगर क्वेश्चन पूछनी है तो नंबर उठाइए और उसको व्हाट्सएप नंबर में सेव कर कर अपना जो भी क्वेश्चन है उसे क्वेश्चन भेजिए। सॉल्यूशन 24 आवर्स के अंदर आपके पास। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके स्क्रीन पे दिया है, कह रहा है क्वेश्चन कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला लेते हैं। कह रहा है 96 और 404 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। वो भी कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो चलिए पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। 96 तो इधर हम कर दिखाते हैं। 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 अठे 16। देखिए ये बेसिक चीज है। अगर ये सब आपको करने नहीं आता तो इसमें प्रॉब्लम होगा। अगर सॉल्यूशन चाहते हैं इसका तो बेसिक मैथ आपको मेरे से करना होगा। 3 महीना का कोर्स है, कितना भी मैथ आपका जीरो है, बेकार है, कुछ नहीं आता है, 3 महीना में आपको तेज करने की गारंटी हम लेते हैं। और रिजल्ट आपको चाहिए, प्रोग्रेस होना, तो 6 दिन यानी 1 सप्ताह यानी 1 वीक में आप खुद कहिएगा कि जी सर हमारा मैथ तो अब तेज हो रहा है। तो जल्दी से नंबर उठाइए और जल्दी से कॉल लगाइए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 से कटाते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 तिहाई 6। कई गो 2 आया जी? 5 गो 2, 1 2 3 4 5 और एगो 3, 6। 404 को तोड़ेंगे, 404 को इधर, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। अब किसी से नहीं जाएगा तो 404 को हमने तोड़ लिया। तो 2 गो 2 आया और एगो 101। अब मेरे को इसको हम मिटा देते हैं, इसका कोई जरूरत हमको नहीं है। अब हमको एचसीएफ और एलसीएम हमको ज्ञात करना है। ध्यान से समझिएगा, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं और आपको क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ को हिंदी में हम मसा भी कहते हैं। तो मसा जब निकालेंगे तो मसा उसको कहेंगे जो दोनों में, 2 गो संख्या तो दोनों में मिलनी चाहिए। अगर 3 गो संख्या रहता तो तीनों में, तो दोनों में क्या क्या मिल रहा है ये देखेंगे। एगो 2, एगो 2 मिल रहा है, लिख देंगे। एगो 2, एगो 2 मिल रहा है, लिख देंगे। एगो और 2 है जी, इसमें कहीं और 2 है क्या? नहीं है, छोड़ देंगे। 3 इसमें है क्या? नहीं है, छोड़ देंगे। 101 इसमें है क्या? नहीं है, छोड़ देंगे। तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया? 2 दूनी 4। ये समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है तो बोलिए जल्दी से। कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, एक और बात, ये गोल गोल मत घेरिएगा। गोल गोल हम आपको समझाने के लिए बस किए हैं, ठीक है ना? आपको समझाने के लिए कि आपको समझ में आ जाए। बस आप याद रखिएगा 2 2 2 2, तो 2 को 2 लिख देना है। एलसीएम, एलसीएम को हिंदी में हम बोलते हैं लस, लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लसम में क्या होता है, एलसीएम में क्या होता है? जो मिलेगा हम उसी को लिखेंगे, लेकिन जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। समझ में आ रहा है? जो मिलेगा उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। ठीक है? क्लियर? देखिए 2 2 मिल रहा है, लिख देंगे भाई। ये भी 2 मिल रहा है, लिख देंगे। नहीं मिल रहा है ना, फिर भी इसको लिखेंगे। नहीं मिल रहा है ना, फिर भी लिखेंगे। नहीं मिल रहा है ना, फिर भी लिखेंगे। समझ में आ रहा है? जो मिलेगा तो उसको तो लिखबे करेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। जैसे कैसे होता है, अगर कोई चोरी कर लेता है तो जब पुलिस छापा मारता है तो उस गांव के अगल बगल में जो
मान लीजिए चोर है जिसके ऊपर शक होता है कि ये भी हो सकता है, तो जो चोर है उसको तो पकड़बे करेगा, और जो अगल बगल में जिसके ऊपर उसको शक है उसको भी कहता है ना भैया चलो तुम्हारा भी खातिर हम करें, तो अभी भी गिड़गिड़ा गिड़ा कर चलते हैं, जाते हैं ना। उसी तरह ये है, तो जो मिला उसको तो लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी। 3 नहीं मिल रहा है फिर भी हम इसको लिखेंगे, 101 नहीं मिल रहा है फिर भी इसको हम लिखेंगे। चलिए अब गुना करते हैं, देखिए कैसे हम गुना करते हैं। 2 दूनी 4, 4 आया, 4 से कीजिएगा 4 दूनी 8 आया, अब 8 से कीजिएगा 8 दूनी 16 आया, अब 16 से हम करेंगे 16 दूनी 32, 32 से 3 में करेंगे 3 दूनी 6 और 3 त्रिके 9। अब 96 से 101 में गुना कर लीजिए तो कितना होगा, 96 कम 96, 96 कम 96, तो ये रहा मेरा लसा। इसमें किसी को दिक्कत आया हो तो बोल दें, नहीं आया आया कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन कराते हैं क्लियर हो जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका ले लेते हैं 2 नंबर 6 और 20, ठीक है ना। बस दूसरा नंबर क्वेश्चन बताएंगे और इसके आगे यानी 6 में जितना क्वेश्चन है आप लोग बना लीजिएगा। तो सबसे पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, है ना। तो 6 को जब तोड़िएगा तो 2 तिहाई 6, एगो 2 आएगा एगो 3 आएगा। 20 को तोड़िएगा, 20 का अभाज्य गुणनखंड, तो 20 को जब तोड़िएगा ऐसे तो 2 एकम 2 0, 2 पचे 10, 2 को 2 आया और एगो 5 आया। आपको HCF निकालना है, चलिए निकालते हैं। तो HCF में हम उसको HCF कहते हैं जो दोनों में मिले। 2 को संख्या तब 2 ही में हम देखेंगे, 3 को रहता 3 को में। तो देखिए तो ये 2 मिल रहा है और 2 है नहीं है, छोड़ दीजिए। 3 यहाँ है, कहीं 3 है नहीं है, छोड़ दीजिए। 5 कहीं है नहीं है, तो हमारा HCF कितना होगा जी, 2 होगा। कोई दिक्कत जल्दी से बोलिए, कमेंट्स जल्दी से कीजिए अगर दिक्कत है तो, और नहीं दिक्कत है तो भी कमेंट्स कीजिए कि जी सर बहुत बढ़िया है, समझ में आ रहा है। अब LCM निकालते हैं, LCM। तो LCM में जो मिलेगा उसको हम लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। तो एगो 2 है तो 2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए 2 तो हो गया, एक और यहाँ 2 है ना। तो इस 2 को भी हम क्या करेंगे, लिख देंगे, कोई दिक्कत। यहाँ 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, 3 को लिख देंगे। 5 है, कहीं नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी क्या करेंगे, लिख देंगे। अब इसको हम गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 से करेंगे 4 तिहाई 12, 12 से गुना करेंगे 12 पची 60। समझ में आया कि नहीं, बन जाएगा। मुस्कुराकर एक कमेंट्स कीजिए कि जी सर बन जाएगा। तो 7 नंबर का आपको पूरा बना लेना है, 7 का आपको पूरा बना लेना है। 8 और 9 इसमें हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों में बिना शेयर किए मत रहिए। जितना ये वीडियो लोग देखेंगे उतना हमारा टाइम आवर्स बढ़ेगा, और ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे और ज़्यादा समय भी देंगे, ठीक है। तो मेहनत कर रहे हैं तो बस मेहनत का थोड़ा सा फल दे दीजिए भाई साहब, और आगे से नोट कीजिए पहले। तो अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर का। 8 नंबर बनाने से पहले कुछ छोटा सा मेरी बातें सुन लीजिएगा और देख लीजिएगा। देखिए 8 नंबर बनाने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का गुणनफल यानी गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। HCF को मसा कहते हैं, LCM को लसा कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM होता है, या मसा गुणे, यहाँ आप मसा भी लिख सकते हैं, मसा, और इसको लिख सकते हैं लसा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यानी ये याद रखिएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मसा गुणे लसा होता है।
यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर म स गुणे ल स। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन यूं ही बन जाएंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन उठाते हैं और बताते हैं, देखिए कितना मजा आता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 का पहला ही हम देखते हैं। 8 का पहला हम छोड़ देते हैं क्योंकि 8 का पहला जो है 7 का पहला जैसा है, सेम टू सेम क्वेश्चन दिया है। तो हम 8 का आपका बता देते हैं 4 नंबर, 8 का 4, तो 36 और 64 दिया है। तो सेम तरीका से हम बनाएंगे। यहां सवाल कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तो 36 को हम तोड़ेंगे। तो 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 नवा 18, 2 3 त्रिके 9। 36 को तोड़े तो क्या आया भाई, 2 गो 2 और 2 गो 3। 64 को तोड़ लेते हैं यहाँ ऐसे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 अठे 16, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4। यानी 64 को आप तोड़े तो कितना आया, 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6। अब हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी मस ज्ञात करना है। तो मस यहां लिख सकते हैं आप। तो मस हम उसी को कहते हैं जो मिलता जुलता है। तो देखिए, तो 2 को मिल रहा है, लिख देंगे। एगो और 2 मिल रहा है, लिख देंगे। एगो अब 2 कहीं नहीं मिल रहा है, छोड़ देंगे। 3 इसमें नहीं है, बस। तो हमारा 2 को 2 मिला, तो 2 दूनी 4। एचसीएफ तो निकल गया, यानी मस निकल गया। एलसीएम निकालना है, यानी लस निकालना है। तो लसा, वो लसा हम किसे कहते हैं, तो अभी हम बताए हैं कि जो मिलेगा उसको तो लिखेंगे भैया, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां देखिए, एगो 2 मिल रहा है, एगो और 2 मिल रहा है। अब यहां 2 नहीं है, आई मीन इधर 2 नहीं है। ये 4 को 2 है ना, चारों 2 लिखेंगे, ये भी 2 लिखेंगे, ये भी 2 लिखेंगे, ये भी 2 लिखेंगे, ये भी 2, ठीक है ना। यानी चोर साहेब गए हैं, आई मीन ये लस, यानी लस का मतलब ही होता है लस, यानी लस, जिसमें जो उसके में सटेगा वो भी आएगा। तो वही चीज है लस, जो सटेगा वो भी आएगा। तो अब 3 देखिए, 3 इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी हम 3 को लिखेंगे, 3 को लिखेंगे। अब इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 में इससे गुना कर लिए, 3 त्रिक 9, 9 चौका 36, 9 छके 54, 54 3 57, 576 आया मेरा। 3 त्रिके 9, यहां से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। आप 64 से 3 में भी गुना कर सकते हैं। देखिए, 64 में 3 से कीजिएगा तो 3 चौके 12, 3 छक 18 और 1 19। फिर 3 से कीजिएगा तो यही आएगा, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 कम 3 2 5। देखिए 576, जैसे कीजिएगा वैसे आएगा। तो हमारा एलसीएम भी निकल गया। लेकिन सवाल इतना ही नहीं कह रहा है, ये तो निकालना ही निकालना है, उसके बाद कह रहा है इसका सत्यापित कीजिए। तो चलिए हम सत्यापित करते हैं। सत्यापित के लिए, तो सत्यापित के लिए हम लोग जानते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मस गुणे लस होता है ना जी। तो 2 संख्या है क्या, यही ना 2 संख्या है। चलिए गुना करते हैं, 36 गुणे 64 बराबर मस कितना है, तो मस है आपका 4, लस कितना है, तो लस 576। यानी दोनों को गुना करने पर सेम आ गया, तो हमारा सत्यापित हो गया, लस और मस सत्यापित हो। चलिए 36 और 64 से इधर गुना कर लेते हैं। 64 36, 6 चौका 24, 36 2 38, 3 चौका 12, 3 छक 18 और 1 19, 4 8 2 10, 9 3 12 और 1 13, ठीक है। और 1 का 1 2, 2304 आया, यहाँ 2304 आया। इसको करते हैं 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 28 2 30, 4 5 20, 3 23। देखिए 2304 और 2304 दोनों तरफ सेम हो गया ना, हमारा सत्यापित हो गया, यानी प्रूव हो गया, साबित हो चुका। बोलिए यहां किसी को कोई दिक्कत उक्कत हो रही है तो पूरी अच्छी तरह से समझ में आया, कहीं इसमें दिक्कत है तो बोलिए,
समझ में आ रहा है ना। तो 8 का आप लोग क्वेश्चन बना लीजिएगा, एक 9 नंबर में भी हम बता देते हैं और 9 तक आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बताते हैं। तो हम लोग देखते हैं 9 का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जिस तरह 8 बनाए हैं 7 बनाए हैं एकदम वैसे ही, बस इसमें जांच नहीं करना है। तो सबसे पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, तो 6 को अगर आप तोड़िएगा ऐसे तो ये क्या आएगा 2 तिहाई 6, ठीक है ना। अब 72 को तोड़ लीजिए, तो 2 3 6, 2 6 के 12, 2 1 में 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9। देखिए ये चीज हम पूरे डिटेल्स नहीं बता सकते, ये बेसिक है आपका। तो ये हो गया आपका 72, 3 गो 2 और 2 गो 3। फिर 120 को तोड़ लीजिए, तो 120 को तोड़ रहे हैं ना, तो 0 को हटा दीजिए, खाली 12 को तोड़िए। 2 6 के 12, 2 3 6, है ना। तो 12 यानी 120। तो देखिए 2 गो 2 आ रहा है ना, और 1 गो 10 यानी 1 गो 0 0 था ना, तो इसका मतलब 2 गो 2 तो आएगा ही आएगा और 1 गो 3 आएगा ही आएगा। अब 10 है ना, तो इसमें जो 1 गो 0 रहेगा, तो 1 गो 2 तो 1 गो 5, 1 गो 0 है तो 1 गो 2 और 1 गो 5 आएगा, ठीक है। तो इसमें 2 और 1 गो 5। अब इसको सजा कर लिख लीजिएगा, कई गो 2, 3 गो 2, कई गो 3, 1 गो 3 और 1 गो 5। कोई दिक्कत? अब आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तो जल्दी से निकाल लेते हैं, यही ना कह रहा जी। एचसीएफ निकालिए, चलिए एचसीएफ। तो जो मिलेगा वही हमारा 2 2 2, 3 3 3, ये भी इसमें भी 3 मिल रहा है, 2 इसमें मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें है क्या, तीनों में मिलना चाहिए तब भी होगा आपका आंसर। तो देखिए 2 और 3, इसके अलावा कोई अंक है नहीं, है नहीं, अब कुछ किसी को देखने की जरूरत नहीं है। अब इसे गुना कर लेंगे, 2 3 6। समझ में आ रहा है, इसके आगे कोई अंक है जी, और इन दोनों में मिले, अगर इसमें ना मिले तो हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक। एलसीएम जो मिलेगा वो भी होगा, जो नहीं मिलेगा वो भी होगा। तो चलिए देखते हैं। तो 1 गो 2 यानी 1 गो 2 तो मिल रहा है, 1 गो 3 3 3 3 इसमें भी मिल रहा है। अब इसको छोड़ दीजिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखिए 1 गो 2 यहाँ है, 1 गो 2 यहाँ है, मिल रहा है ना, सॉरी ये वाला है ना जी। 1 गो 2 यहाँ है, 1 गो 2 यहाँ है, 1 गो 2 मिल रहा है ना, ये भी लिखेंगे। 1 गो 2 यहाँ है, 1 गो 2 यहाँ है, मिल तो रहा है, इन दोनों में मिल रहा है ना, इसी दोनों में से निकालेंगे। अब ये नहीं कि 2 गो 2 इसमें मिला, 2 गो 2 इसमें मिला, 2 बार लिखे, नहीं ऐसा नहीं, मिला देना है। अब देखिए 1 गो 3 इसमें है और कहीं 3 है नहीं है, तब भी हम लिखेंगे। 5 इसमें है और कहीं 5 है नहीं है, फिर भी हम लिखेंगे, बस गुना कर देंगे। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 3 72। अब 72 में 5 से कीजिए, 5 दूनी 10, 5 7 35, अब 35 और 1 36, ये रहा हमारा आंसर। जल्दी से बोलिए, किसी को कोई भी दिक्कत है तो? समझ में आ गया? अगर इसमें दिक्कत हुआ हो तो घबराइएगा मत, कमेंट्स कीजिएगा, उसमें हम बतलाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। वैसे 9 तक पूरा कंप्लीट कर आइएगा, और कोई भी डाउट हो स्क्रीन पे जो नंबर दिया है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या कमेंट्स के जरिए आप दे सकते हैं राय। और सिवान में जो बच्चे हैं जिन्हें ऑफलाइन क्लास करना है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कोई भी आपके मन में क्वेश्चन जवाब कुछ भी हो कमेंट्स के जरिए जरूर दीजिए।